ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री महाकाल मेरे प्यारे भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाल कन्या पर। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं कार्तिक महात्म्य का अध्याय 19। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करते हैं। महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, यम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व है और क्या विधान है? कृपा करके मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीय दूज तक के 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात्रि को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, उपामार्ग तथा धुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलावे और 3-3 अंजलि से यमाम, धर्मराजाय, मृत्युवे, अंतिकाय, कालाय, सर्वभूत्याय, औदुंबराय, दग्नाय, परमेष्ठिने, व्रकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन नामों से यमराज को तर्पण करे। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में तथा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौरास्ता, खेत, शमशान आदि में दीपक जलावे और रात्रि को भी श्री लक्ष्मी जी का पूजन करे। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावे। इससे यमलोक ना जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर सायंकाल घर, तुलसी के समीप, देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता तथा गौशाला में दीपक जलावे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करे। घर को फूलमाला आदि से सजाकर सारे घर में दीपमाला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करे और समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य, गीत आदि करके हर्षोल्लास से व्यतीत करे। घर में समस्त रात्रि दीपक जलना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें दीर्घ काल तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर दारिद्र रूप घार का कूड़ा करकट, सूप, छाछ या पुरानी पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है। दीपावली के अगले दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बंधुओं सहित गोवर्धन पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ बैल की पूजा करे तथा अपने परिवार से भरण पोषण व रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करे। इसी दिन सायंकाल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विंध्यवाली की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रियाएं करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। इति 19वां अध्याय समाप्तम। भक्तजनों, अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, जय श्री महाकाल।